हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये कह सकते हैं कि आगामी भविष्य में शिक्षक बनने का आपके पास में बहुत शानदार मौका है प्यारे साथियों। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है लगभग 76,791 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। अब इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहेंगे, क्या उनके लिए योग्यता निर्धारित की गई है, तो आप सभी को पता है कि ये जो 76,791 वैकेंसियां हैं प्यारे साथियों, ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो बीएड कर चुके हैं या फिर जिनके पास में बीएसटीसी है या फिर उनके पास में अदर कोई अन्य योग्यता है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि ये संविदा पर आधारित वैकेंसी है। संविदा पर इन शिक्षकों को लगाया जाएगा और ये सारी चीजें आपको यानी कि एक एज ए जो टीचर करता है वही सारी चीजें की जाएंगी, मतलब करने को मिलेंगी आपको। अब देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है हमारी राजस्थान गवर्नमेंट, उसने क्या कहा है इन 76,791 जो वैकेंसी हैं, जो रिक्त पद हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत जो स्कूलों में, उन पदों को लेकर क्या कहा है गवर्नमेंट ने। जैसे कि आप देख रहे हो थंबनेल, प्री प्राइमरी बाल वाटिका वालों को भी मिलेगा मौका। हाँ प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है कि आपके पास में यदि ईसीसी का डिप्लोमा है तो आप इसमें टीचर बन जाओगे, नहीं प्यारे साथियों। जिन महिला कैंडिडेटों ने, जिनके पास में बीएसटीसी का डिप्लोमा है, जिनके पास में बीएड की डिग्री है, वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ये बाल वाटिका की कोई वैकेंसी नहीं है, ये जो प्राइमरी लेवल पर लेवल 1 और लेवल 2 में जो शिक्षक होते हैं उनके लिए है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कंप्यूटर टीचर, पीटीआई और प्रिंसिपल, ये सारी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। तो उन सभी की हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि आज जो न्यूज़पेपर में एक नोटिस आया है, एक जो विज्ञप्ति टाइप जो चीजें आई हैं, जो सूचना आई है, उसको देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है। चलिए, जैसे कि ये आज का ही न्यूज़पेपर की कटिंग है प्यारे साथियों, आज की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है उन सारी चीजों को अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विद्या संबल योजना शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी। 73,791 73,791 पदों पर रखेंगे गेस्ट फैकल्टी, यानी कि संविदा आधारित ये वैकेंसी रहने वाली है आपकी। फर्स्ट सेकंड ग्रेड के सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत शानदार मौका है। आपने देखा होगा कि पिछली कई भर्तियों में, जैसे कि पीएम श्री स्कूलों में पहले संविदा पर स्टूडेंट लगाए गए थे, लेकिन बाद में उनको एक पेपर के माध्यम से उनको स्थायी कर दिया गया था। तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है और बेरोजगारी दूर करने का एक शानदार मौका है प्यारे साथियों। क्योंकि जो विद्यार्थी बेरोजगार हैं, जो आगे की जो अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा मानदेय मिलने वाला है। और वो ये मान लीजिए कि 1 साल 2 साल जब तक गवर्नमेंट के पास में शिक्षकों की यानी कि पूर्ति नहीं होगी, तब तक ये जो गेस्ट फैकल्टी है, जो संविदा पर जो शिक्षक लगाए जाएंगे, वो अपने पद पर बने रहेंगे। और साल दर साल ये क्या होते हैं, रेन्यू होते रहते हैं प्यारे साथियों। अगर किसी का अच्छा व्यवहार है, अच्छा पढ़ाता है, अच्छी उसकी योग्यता है, तो वो क्या है, वापस से उस दूसरी साल के लिए उसको अप्रूव कर लिया जाता है प्यारे साथियों। तो वही सारी चीजें हैं। देखिए, ये उदयपुर की न्यूज है। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में शिक्षकों की कमी से अब पढ़ाई ठप नहीं होगी। यानी कि जिन जिन स्कूलों में पद रिक्त चल रहे थे, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे साथियों, अब उनके लिए अच्छी न्यूज है कि अब उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं होगी। राज्य सरकार ने स्वीकृत रिक्त पदों पर सुचारू अध्यापन के लिए विद्या संबल योजना के प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर जिले में स्कूली शिक्षा की स्वीकृति रिक्त पदों पर नजर डालें तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के, यानी कि राजस्थान की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर उदयपुर की, राजस्थान की बात करेंगे प्यारे साथियों। राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्कूली शिक्षा के स्वीकृत रिक्त पदों पर नजर डालें तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों के 68,932 पद, यानी कि बहुत भारी संख्या में यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद रिक्त हैं प्यारे साथियों। यदि प्रथम और द्वितीय और तृतीय श्रेणी के 76,791 पद रिक्त हैं, उन पर गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है, तो सरकार पर हर महीने अधिकतम 196.49 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। यानी कि उनको जो मानदेय दिया जाएगा, उनको जो सैलरी मिलेगी, उससे गवर्नमेंट पर कम से कम 196.49 करोड़ रुपए का भार आने वाला है प्यारे साथियों। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को
पत्र भेजकर पूर्ण पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के आधार पर जो आपकी परसेंटेज है, उस परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर चयन होने वाला है प्यारे साथियों, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर क्या होगा, चयन होगा इसके अंतर्गत। अब बात करें प्यारे साथियों, तो पद और तय मानदेय, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहेगी और जो आपको मानदेय मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी, वो किस तरीके से मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड शिक्षक की बात करें तो उसको यहाँ पर 400 रुपए प्रति घंटे मिलेंगे। कितने? एक घंटे के कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपए मिलेंगे। और अधिकतम 30,000 तक, यानी कि उसके जो मानदेय रहेगा वो लगभग उसको 30,000 रुपए मिलेंगे एक महीने के अंतर्गत। ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 350 रुपए प्रति घंटा उसको मिलने वाला है, यानी कि एक घंटे के 350 रुपए उसको मिलेंगे। और अप्रोक्स अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 रुपए के आसपास उसको प्रति महीने यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ग्रेड थर्ड की बात करें प्यारे साथियों, L1 की और L2 की, तो यहाँ पर उनको 300 रुपए प्रति घंटा मिलेगा। कितना? 300 रुपए प्रति घंटा मिलेगा। और अधिकतम 21,000 रुपए प्रति महीने उनकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। कॉलेज फैकल्टी की बात करें, ये तो बात हो गई स्कूलों की। अब बात करें कॉलेजों की। कॉलेजों में जो टीचर्स लगाए जाएंगे, जो प्रोफेसर लगाए जाएंगे, उनकी सैलरी क्या रहेगी यहाँ पे। तो सहायक आचार्य की हम बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ उनको मिलने वाली है 45,000। वहीं बात करें हम आचार्य की तो उसको मिलेगी 52,000। और अधिकतम कितनी हो सकती है? ये 60,000 रुपए प्रति माह तक ये सैलरी हो सकती है प्यारे साथियों कॉलेज के अंतर्गत। आगे हम बात करें रिक्त के जो पद रिक्त हैं, उस गणित की हम बात करें उदयपुर संभाग के अंतर्गत प्यारे साथियों, तो प्रथम श्रेणी में व्याख्याता के 15,227 पद। तो ये राजस्थान की बात हो रही है प्यारे साथियों। खेल प्राध्यापक की बात करें तो यहाँ पर 93 पद खाली हैं। प्राचार्य की बात करें तो 2753 पद हैं यहाँ पर। और उपाचार्य की बात करें तो 1328 पद है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर पद रिक्त हैं। और जिस जिले के अंतर्गत ये गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी, तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर यूट्यूब पर हमारे माध्यम से आपको सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी प्यारे साथियों। अब बात करें चयन प्रक्रिया और शर्तें। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी विज्ञापन जारी कर शैक्षणिक अंकों की मेरिट बनाएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल भी अपने स्तर पर सीधे फैकल्टी रख सकेंगे। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक और फ्रेशर्स दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यह नियुक्ति सत्र सेमेस्टर के लिए पूर्णतः अस्थायी होगी और नियमित नियुक्ति होते ही सेवा अपने आप समाप्त हो जाएगी प्यारे साथियों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए भी इसमें स्वागत है, और जो बच्चे फ्रेशर हैं जिनकी कभी जॉब ही नहीं लगी उनका भी इसमें स्वागत है। लेकिन उनका जो यहाँ पर चयन होगा वो होगा उसकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की जो अंक हैं, अंक तालिका है, उसमें जो उनके अंक हैं उस मेरिट के आधार पर यहाँ पर उनका चयन होने वाला है प्यारे साथियों। तो आप सभी के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि इस बेरोजगारी के दौर में थोड़ी बहुत उनको आर्थिक मदद मिल सके, आर्थिक सहायता मिल सके, तो प्यारे साथियों ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। इसका आप लाभ उठा सकते हो और अपनी बेरोजगारी को कई हद तक आप दूर कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक महीने आपको एक फिक्स सैलरी के रूप में और जो निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने वो आपको मानदेय मिलेगा इसके अंतर्गत। तो किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। किसी प्रकार के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की और कोई समस्या है आपको, या फिर कोई दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आप हमसे 24/7 संपर्क कर सकते हो। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा प्यारे साथियों। चलिए, तो जो भी विद्यार्थी गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपना चयन निर्धारित करना चाहते हैं उनके लिए ये अवसर है। तो जैसे ही इसके नोटिस आए, नोटिफिकेशन आए, आपको अपने जिले में आवेदन करना है, ज़्यादा दूर भी नहीं करना है, क्योंकि ये जिले वाइज ही होगा। तो जिस जिले में जो वैकेंसी होंगी और जो विद्यार्थी जिस जिले का है वहीं पर वो आवेदन कर पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भरतपुर का बच्चा है और वो जैसलमेर में जाके आवेदन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसके जो आवेदन है वो ऑफलाइन रूप से लिए जाएंगे प्यारे साथियों, तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। रही यहाँ पर एक छोटी सी बात, ये प्री प्राइमरी टीचर बाल वाटिका भर्ती की इसकी, तो प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चल रहा है। जिस तरीके से ये 76,791 पद आए हैं, वैसे ही प्यारे साथियों यहाँ पर बाल वाटिका की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है 62,000 पदों के रूप में। तो आप सभी को इस भर्ती के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास में ईसीसी का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और जो विद्यार्थी ईसीसी का डिप्लोमा कर चुके हैं उनके पास में मौका है तैयारी करने का। तो जो विद्यार्थी ईसीसी की यानी कि बाल वाटिका भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इन नंबरों पर यानी कि 9783 423 167 इन नंबरों पर क्या करेंगे, हमसे संपर्क करेंगे। ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर किताबें अगर चाहिए कंप्लीट सिलेबस पर आधारित तो हमको
हमसे इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो प्यारे साथियों। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।